एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से प्लानिंग या फिर बोला जाए बिजनेस स्टडीज के केस बेस्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सारे क्वेश्चंस को आंसर के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ताकि थोड़ा सा आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो पाए। तो क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, तो ये हमारा फंडा है, ठीक है, जो कि हम लोग ये पूरे सीरीज में लेकर चलेंगे। बिजनेस स्टडीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब बिजनेस के सारे चैप्टर को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास जो है वो केस स्टडी ऑन प्लानिंग है, प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको साइज के हिसाब से इसको देखने को मिल रहा है कि 6 लाइन है भाई, तो 6 लाइन में आपको ज्यादा से ज्यादा समय कितना बिताना है भाई? ज्यादा से ज्यादा समय आपको 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे को समझाना है तो मैं ज्यादा समय लूंगा भाई। तो अगर देखो द सुपर फाइन, क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से देखना क्या बोला गया। द सुपर फाइन राइस लिमिटेड, क्या बोला गया? सुपर फाइन राइस लिमिटेड हैज अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट। ठीक है, कितना परसेंट? 55%। द कंपनीज पॉलिसीज इज टू सेल ओनली कैश। देखो कंपनी की पॉलिसी क्या है भाई? चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कंपनीज का क्या है भाई, क्यों कैश में बेचे, उसका पूरा फोकस किस पर है? कैश में बेचे, ठीक है। इन 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज नंबर 1 पोजीशन इन द इंडस्ट्री हैज बीन थ्रेटेन्ड बिकॉज ऑफ द अदर कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग राइस ऑन अ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार में देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहले उसका प्लानिंग था भाई कि कैश में बेचे, उसके बाद वो क्रेडिट पर गया नहीं, जिसके वजह से उस पर जो है वो खतरा मंडराने लगा क्योंकि दूसरी कंपनीज क्रेडिट पर जो है वो राइस बेच रहे थे, ठीक है। और कितना परसेंट शेयर था ये याद रखना, लार्जेस्ट 55%। बट द मैनेजर ऑफ सुपर फाइन राइस लिमिटेड, लेकिन मैनेजर जो है वो कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। इसका मतलब क्या है? जो उसका पहले ही प्लान चल रहा था कैश बेस्ड, कि हम भाई जो भी सामान बेचेंगे वो कैश से ही बेचेंगे, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी मतलब कि वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाह रहा है। पहली बात तो हमें ये समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? एंड डिडंट वर्क बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक का सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप अपने प्लान को भी चेंज कर रहे हो, लेकिन उसने एक तरीके से वो प्लान को चेंज नहीं कर रहा है। दिस लेड टू अ डिक्लाइन इन द सेल्स, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो उसकी सेल्स में गिरावट आ गई भाई, ठीक है। एंड द अबव सिचुएशन इंडिकेटिंग द टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो यहां पर हमें बताना क्या है? टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग लेड टू डिक्लाइन इन इट सेल। अब हम लोग क्या करते हैं जनरली, बहुत सारे लोग बच्चे क्या करेंगे कि लास्ट वाला लाइन पढ़ेंगे, बोलेंगे यहाँ पर कितना टू लिमिटेशन दिया हुआ है। तो टू लिमिटेशन दिया होता है, टू लिमिटेशन मतलब टू ड्रॉबैक, कि जिस जिस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है वो, ठीक है, कि प्लानिंग की क्या 2 लिमिटेशंस है। तो आपको कोई भी 2 लिमिटेशन नहीं लिखना है, जो इसके बारे में यहाँ पर जो बात किया गया है उस लिमिटेशंस को लिखने की बात करनी है हमें, ठीक है। तो द टू लिमिटेशंस व्हिच लेड टू डिक्लाइन, पहला क्या है भाई? प्लानिंग डज नॉट गारंटी अ सक्सेस। इसने एक ही प्लान बनाया और वही प्लान को बार बार रेगुलेट करना चाह रहा है, वो अपने प्लान को बदलना नहीं चाह रहा। तो सबसे पहला तो हमारे पास यही आ गया कि प्लानिंग से रिलेटेड। कैसे हमें पता चलेगा प्लानिंग से? तो देखो, इट्स प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान, जहां पर भी प्लान शब्द आया कि भाई जो पहले से ही प्लान, इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। दूसरा क्या है? प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि वो क्या बोल रहा था कि भाई इन्वायरमेंट स्टैटिक है। हाँ, वो क्या बोल रहा था कि इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है, जिसकी वजह से हम प्लान चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग को चेंज करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग ऐसा नहीं कि हर इन्वायरमेंट में काम करेगा, प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा एज पर द सिचुएशन। तो हमारा क्या हो गया दूसरा लिमिटेशन? क्या अगर कोई पूछेगा 2 लिमिटेशंस क्या है? डज नॉट गारंटी द सक्सेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस, एंड प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, कि जो आपने प्लान बना रखा है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता है, जरूरी नहीं कि काम करे, ठीक है। तो आपको एक तरीके से प्लान को उस तरीके से चेंज करना है। तो इसमें क्या दिक्कत परेशानी है? यहाँ पर कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अगर मान लो, तो इसको आराम से डील कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया? कोई दिक्कत? तो पहला केस बेस्ड स्टडी समझ में आया हमें लिमिटेशन से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा अगर देखो तो क्या बोला गया,
दूसरा अगर क्वेश्चन है केस बेस्ड टाइप में नहीं, थोड़ा सा इसको फैक्चुअल बोल सकते हो आप, ठीक है, फैक्चुअल आप बोल सकते हो। 10th नंबर क्वेश्चन देखो, 10th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाई, 10th नंबर मतलब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, स्टेट द मेन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, कहां पूछा गया, सैंपल पेपर 2017 में। अब यहां पर क्या बोला गया भाई, मेन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के मेन कॉन्सेप्ट बताइए। तो सबसे पहले अगर बोला जाए द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग प्राइमरली इन्वॉल्व्स इन द 3 एस्पेक्ट, पहला क्या, सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन अ क्लियर एंड स्पेसिफिक मेजरेबल वे में, मतलब आप ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर एंड क्रिप्स होना चाहिए कि आपको कितने समय में कितना क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहला एस्पेक्ट है ये। अब एस्पेक्ट दूसरा क्या है, आइडेंटिफाइंग, मतलब सिंपल सी बात है, प्राइमरली इन्वॉल्व 3 एस्पेक्ट, पहला हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव और सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछा है आपको कि भाई प्लानिंग के प्रोसेस बताइए, लेकिन यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया, प्लानिंग के प्रोसेस को। इसका मतलब क्या है, मेन एस्पेक्ट, प्लानिंग का जो मेन एस्पेक्ट है वो क्या है, प्लानिंग का मेन एस्पेक्ट ये है कि हम भाई पहले प्लान तैयार करें, ठीक है, अब प्लान तैयार करने के बाद हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्लान हमारे बिजनेस में फिट होगा, यही तो है एंगल। क्या क्या एंगल होगा प्लानिंग का, प्लानिंग का तो सबसे पहला एंगल यही होता है। तो मतलब यहाँ पर एस्पेक्ट अगर वर्ड आ गया, देखना याद रखना, तो यहाँ पर याद करने वाली चीज है कि एस्पेक्ट अगर शब्द का इस्तेमाल हो गया तो आपको एक तरीके से क्या करना है भाई, क्या बताओ, स्टेप्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, स्टेप्स। अगर मान लो कि 3 नंबर के हैं तो 3 स्टेप्स लिखने हैं, और अगर 5 नंबर के हैं तो 5 6 7 स्टेप जितने भी है सब लिख देना है। तो मतलब सबसे पहली बात कि आपको प्लानिंग के स्टेप्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या हुआ भाई, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव और सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब आ जाओ 11 में, जो केस बेस्ड है भाई, इसको देखो थोड़ा सा 11 में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग इसको, ठीक है। 11 में देखो, अब यहां पर देखो, लक्ष्मी केमिकल लिमिटेड, अ सोप मैन्युफैक्चरर कंपनी वांटेड टू इंक्रीज द मार्केट शेयर फ्रॉम 30% टू, मतलब उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर ये समझना कि भाई वो 30% से अपनी मार्केट शेयर को कितना परसेंट बढ़ाना चाह रहा है, 55%। और यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि लॉन्ग रन में, कि धीरे धीरे बढ़ाना चाह रही, ऐसा नहीं कि अचानक से बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मतलब धीरे धीरे करके हम अपनी प्लानिंग से उसको कितना बढ़ाएंगे भाई, 30 से 55%। पहली बात तो ये हो गया। अ रिसेंट रिपोर्ट सबमिटेड बाय द रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी, अब हर एक कंपनी की अपनी एक रिसर्च डेवलपमेंट की टीम होती है जो रिसर्च करती है कि कैसे बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि एज हैड प्रिडिक्टिंग अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो चूंकि वो सोप मैन्युफैक्चरर है तो हर्बल सोप वगैरह बनाने की कोशिश करेगा भाई, मतलब हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग जो है या डिमांड है मार्केट में बढ़ी है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या समझ में आया कि जो भाई हर्बल है और जो ऑर्गेनिक है उसकी जो मांग है वो एक तरीके से, उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ी है एज पर द रिसर्च ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद ऑन बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट द कंपनी डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इनटू अ न्यू वैरायटी ऑफ सॉप, इसीलिए उस कंपनी ने चेंज कर अपनी प्लानिंग को उसी हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी और सोचा कि भाई अब क्यों ना हम लोग एक तरीके से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि हर्बल प्रोडक्ट हो और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो, जो नेचुरल तरीके से लोग जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। उसमें इसीलिए उन्होंने अलग अलग फ्रेग्रेंस के, जैसे जैस्मिन हो गया, रोज हो गया, लैवेंडर हो गया, मोगरा हो गया, लेमन ग्रास हो गया, ग्रीन एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो बेनिफिट होते हैं स्किन को, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। द यूनिक सेलिंग पोजीशन, देखो यहाँ यूएसपी, हर एक कंपनी की अपनी यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग क्या भाई, प्रोपोजिशन, क्या बोला गया बताओ, यूएसपी का फुल फॉर्म यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। वॉज प्रमोटेड इको फ्रेंडली, और उसको उसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। अगर मान लो कहीं भी हरा भरा चीज दिखता है ना तो आपका आंख अपने आप ही थोड़ा सा शांत हो जाता है, इसलिए देखो लोग पहाड़ में जाने की सोचते हैं, क्यों, क्योंकि वहां जाते हैं तो हरा भरा देखते हैं तो वहां थोड़ा सा अपने मन को वो अपने आप ही शांत महसूस कर पाते हैं। लेकिन मान लो ट्रैफिक में अगर कोई बंदा जा रहा है टेंशन में भी है तो और टेंशन में आ जाएगा कि इतना शोर शराबा है कि नहीं। इसलिए क्यों बोला था कि हम लोग को शांति में पढ़ना चाहिए, 1-2 फ्लावर पॉट होने चाहिए अच्छे, जो थोड़ा सा आसपास में होना चाहिए ताकि पढ़ाई थोड़ा सा
खुशबूदार हो सके। ठीक, तो ये भी अपने साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए क्या यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन का इस्तेमाल किया, वाज प्रमोट इको फ्रेंडली। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि इको फ्रेंडली लिविंग इन द कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल एंड द कंपनी डिसाइडेड टू एलोकेट 30 करोड़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और इसने कितना पैसा लगाया, 30 करोड़ रुपया भी लगाया। तो इसमें ना कभी हड़बड़ाना मत, जो इसको पूरे अच्छे से पढ़ना है। हम ना इसको नहीं पढ़ने की कोशिश में, वैसे जनरली इसका जो अगर आगे चलकर मैं बताऊंगा कि जनरली पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको केस बेस्ड पढ़ना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कहां से हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जनरली ये हम लोग ट्रेंड फॉलो करेंगे आगे चलकर, लेकिन चूंकि अभी शुरुआती कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग देख के चल रहा था। कंपनी कितना 30 करोड़। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला गया, देखो एक फंक्शन, कितने फंक्शन होते हैं दिमाग में आ जाना चाहिए, 5 फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग POS DC से जानते हैं भाई। ठीक है, विच हेल्प्स द कंपनी टू एक्वायर एंड डोमिनेट द पोजीशन इन द मार्केट। तो कौन सा प्लानिंग जो है वो एक तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात और है, विच टाइप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेंशन which helps the company to acquire dominate the position of a market। तो सबसे पहले तो मेन जो होगा वो क्या होगा, प्लानिंग, हाँ या ना। लेकिन प्लानिंग के अंदर भी कौन सा प्लान होगा, एक होता है स्टैंडिंग प्लान और एक होता है सिंगल यूज प्लान। तो यहां पर सिंगल यूज प्लान का इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ है। तो यहां पर जो आंसर दिया हुआ है डायरेक्ट स्ट्रैटेजी दे दिया है, लेकिन हमें स्ट्रैटेजी नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, इन दिस द कंपनी यूजेस अ प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग पहले, एंड इन प्लानिंग ही या फिर कंपनी शुड फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। देख रहे हो, अ कंपनी शुड फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, और स्ट्रैटेजी इज एन स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि यहां पर देखो क्या बोला है, लॉन्ग रन। जहां शॉर्ट रन के बारे में बात आएगा, एक बार हमने प्लान बनाया, 15 अगस्त के दिन आया, प्लान बनाया, खत्म किया, वो सिंगल यूज प्लान है। लेकिन यहां पर एक बात किया गया लॉन्ग रन, तो डायरेक्ट कोई बच्चा वह प्लानिंग लिख के आ गया, खत्म कहानी, तो उसको आधा नंबर मिलेगा। अब चूंकि यहां से प्लानिंग से काम नहीं चल रहा है, प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजी भी, क्योंकि प्लानिंग के नीचे एक स्ट्रैटेजी होता है, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव, वो सब सारी चीजों को साथ में लेकर चलना। और क्या प्लानिंग है, क्या मेथड है, तो मेथड का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, यहाँ स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो अपनी मार्केट के शेयर को बढ़ा सके। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। आई बात समझ में, समझ में आई ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखो क्या बोला है, सुहासिनी अ होम, हाँ सुहासिनी तो नाम है, अच्छा नाम है यार, है सुहासिनी, अ होम साइंस ग्रेजुएट, जिसने होम साइंस से ग्रेजुएट करी है। क्या करी है, होम साइंस से ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज एंड रिसेंटली डन अ क्रॉकरी कोर्स। ठीक है, एंड सी क्या बोला गया, सी विश्ड टू स्टार्ट हर ओन वेंचर, उसने अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करी। ठीक है, विथ अ गोल टू प्रोवाइड अ हेल्थ फूड या फिर हेल्दी फूड जनरली बोल सकते हैं, एट अ रीजनेबल प्राइस। तो एक बात हमें क्या कि ये भाई प्राइस को अपने हिसाब से मतलब रीजनेबल रखना चाह रही है और एक हेल्दी चीज जो है वो प्रोवाइड करना चाह रही है। देखो ऐसे ना क्वेश्चंस बहुत आएंगे, क्योंकि आजकल जमाने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर या फिर कोई ग्रीनरी के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, जब इकोनॉमिक्स में अगर देखो तब, ऐसे बिजनेस स्टडीज में जो ज्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंपनी कैसे बना रही है, या फिर वो सब सारी चीजें जो ऑर्गेनिकली जो मौजूद है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है। शी डिस्कस्ड हर आइडिया विथ हर टीचर, उसने टीचर जो उसके मेंटर थे उनसे वो डिस्कस के, मान लो कल जाकर तुम लोग कोई कंपनी स्टार्ट करो, अब आ गए हमसे मुलाकात करने के लिए, हम तो कुछ ना कुछ तो आइडिया देंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से सुहासिनी गई अपने टीचर के पास, वो इंकरेज है, जिसने इंकरेज करा उसे। ठीक है, आफ्टर एनालिसिस ऑफ वेरियस ऑप्शन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस वेंचर, दे शॉर्ट लिस्टेड द ऑप्शन टू सेल रेडी मेड एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड सत्तू मिल्क शेक। रेडीमेड का मतलब क्या हो गया, सेल आर रेडीमेड एंड रेडी टू मेक, जैसे होता है क्या पाउच, जैसे कि आपको वो है सूप क्या है, रेडी टू मेड है, आप पैकेट फाड़े उसमें डालें भाई, किसमें, पैन में गर्म पानी में खौलाएं थोड़ा सा और उसको खत्म।
हाँ, नॉर सूप जैसे और सारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। आजकल तो चिकन के टिक्का भी आ रहे हैं, या फिर पोटैटो टिक्का भी आता है, पैकेट में आता है, उसको डायरेक्टली जाके आप छानो और खाओ। तो रेडी टू मेक प्रोडक्ट उसमें वेजिटेबल शेक और एक तरीके से सत्तू मिल्क शेक सत्तू मिल्क शेक, चना का जो पाउडर होता है उसको सत्तू बोलते हैं। देन ये बिहार में वैसे बहुत फेमस है, बहुत हेल्दी होता है पेट के लिए है। हाँ, then they weights the pros and cons and both the shortlist options and name the function of the management being discussed above and give the one of the characteristics। देखो यहाँ पर सबसे पहले name the function of a management being discussed above and give one of the characteristics, मतलब क्या है यहाँ पर, क्या डिस्कस किया गया, किसके बारे में। ये लोग ये पूरा जो क्या कर रहे हैं, आप टीचर और वो प्लान करके चल रहा है। अब यहाँ ये मत बोलना कि ऑर्गेनाइज करके चल रहा है, हमें प्लान करके, क्योंकि आप प्लानिंग हो रहा है, क्योंकि अभी तक उसको बेचने की बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब क्या, प्लानिंग है। अब प्लानिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिसीजन ही तो लिया जा रहा है कि हमें किस चीज को एक तरीके से, कौन से प्रोडक्ट को रेडीमेड प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करना है। तो मतलब क्या है, एक दो हमारा सबसे पहले कि डिसीजन मेकिंग, मतलब प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले हम लोग ये बात लिखेंगे। क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया कि देखो आंसर में प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज डिस्कस अबव। तो ऐसे आप लोग पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है, कि पहला पॉइंट लिख दिए ये वाला आंसर का। फिर द वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग आर, वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग आर, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और इसको प्रॉपर तरीके से। डिसीजन मेकिंग में क्या है भाई, यू हैव टू थिंक रैशनली, ठीक है, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनली आपको थिंक करना है भाई, रैशनली थिंक करना है, एंड मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट मान लो किसी चीज की डिमांड ही नहीं है, जबरदस्ती आप मार्केट की डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें गलत वाली बात है। तो आपको उस हिसाब से जो जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शंस डिस्कस इन द केस। अब 3 लिमिटेशंस बताने हैं। 3 लिमिटेशंस का मतलब क्या हो गया भाई, लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया, ड्रॉबैक, कुछ कमियां। तो प्लानिंग क्या है भाई, प्लानिंग इज नॉट वर्क इन, अभी हमने पढ़ा ना प्लानिंग लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है भाई, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग अगर बोला जाए, हाँ, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग अगर बोला जाए, पहली बात, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। और दूसरा, तीसरा कहां गया भाई, 2 ही बोला था, 3 बोला था, हाँ, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। और क्या लिख सकते हो लिमिटेशंस में, प्लानिंग इज रिजिड इन नेचर, प्लानिंग इज रिजिड इन नेचर लिख सकते हो कि प्लानिंग रिजिड होती है। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपको समझ के चल रहा है। तो हमें लिमिटेशन तो समझ में आ गया भाई यहाँ पर, है कि नहीं, कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो हमने पहले भी देखा था, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ज्यादा प्लान करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, और प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, और एक और मैंने क्या बोला, प्लानिंग इज रिजिड, ठीक है, प्लानिंग इज रिजिड। क्यों भाई, क्योंकि इसके बाद आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं कर पाते हो, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हो। आपने एक बार प्लान बना दिया, फिर उसी प्लान से आगे चलना है, तो उसके नहीं, तो वो एक अलग पॉइंट है, एक अलग पॉइंट है, ठीक है। हाँ हाँ, तो रिजिड हो जाता है, मतलब वी हैव टू स्टिक टू द प्लान सो दैट वी कांट चेंज एनीथिंग एल्स अदर देन द प्लान। हाँ, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा क्या है, देखो यहां पर, देखो अब ये वाला क्वेश्चन ना, इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी जो कि स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है, और स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान बेसिकली पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैंने क्या बताया भाई, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और जो सिंगल यूज प्लान है वो क्या है भाई, जो एक बार हमने बनाया, मतलब एक बार हमने बनाया और उसको यूज किया, फिर उसके बाद हमने दोबारा हमें बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंगल यूज प्लान बोलेंगे। अब देखो यहां पर क्या है, बोला गया 2 years ago मधु कंप्लीटेड हर डिग्री इन द फूड टेक्नोलॉजी। किसमें भाई, फूड टेक्नोलॉजी में एक तरीके से उसने डिग्री कंप्लीट करी, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करा। शी वर्क फॉर सम टाइम इन अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्ड चटनी, पिकल्स,
ठीक है, एंड मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा होता है, मुरब्बा पिकल्स और चटनी बनाने वाली कंपनी के साथ उसने काम करी ताकि वो सीख पाए कि किस तरीके से चीजें जो मैनेज की जाती है, ठीक है। एंड शी वाज नॉट हैप्पी इन द कंपनी एंड डिसाइडेड टू हैव देयर ओन ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उसने अपना ऑर्गेनिक जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसको एक तरीके से शुरू करने की कोशिश करी। शी सेट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेट द एक्शन प्लान टू अचीव, मतलब क्या क्या करा, ऑब्जेक्टिव सेट करा, मतलब प्रॉपर प्लानिंग का प्रोसेस जो फॉलो करा, ऑब्जेक्टिव सेट, फिर टारगेट सेट करा, फिर उसके हिसाब से उसने प्लान करना शुरू करा, ठीक है। वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर। उसका पहला क्या काम था कि भाई फर्स्ट ईयर में हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसका हमको 10% जो है प्रॉफिट चाहिए, मतलब उससे हमें 10% प्रॉफिट निकालना है। मतलब अगर 100 रुपया हमने लगाया है तो मुझे कमाना कितना, 110 रुपया कमाना है, इसका मतलब 10% प्रॉफिट निकालना, मतलब शुरुआत से ही वो किस पर फोकस है, प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट अ रॉ मटेरियल लाइक अ फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस विल बी परचेस्ड ऑन द 3 मंथ क्रेडिट, उधार पर लेगी 3 महीने पर, फिर उसको बना के मार्केट में बेचेगी, फिर वो उधारी को चुकता करेगी 3 मंथ एक तरीके से क्रेडिट, फ्रॉम अ फार्मर कल्टिवेटिंग ओनली अ ऑर्गेनिक क्रॉप, वैसे फार्मर जो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक है, ये बात। शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द मार्केटिंग प्रोडक्ट थ्रू इट्स ओन आउटलेट, प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग भी फॉलो किया गया, जिसके वजह से उन्होंने कि उसने क्या करा भाई, मोहन जिसको अपॉइंट करा प्रोडक्शन मैनेजर, हु डिसाइड एग्जैक्ट मैनर इन विच प्रोडक्शन एक्टिविटीज वेर कैरिड आउट, तो प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, मोहन को किया गया। मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग दैट नंबर ऑफ वर्कर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन अ फैक्ट्री, उसने वो भी बताया कि भाई कि इतने सामान अगर आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो कितना वर्कर चाहिए, तो उसने एक एस्टिमेट भी दिया कितने वर्कर पूरे साल में चाहिए भाई। मधु इन्फॉर्म्ड मोहन अबाउट हर एरिया वाइज सेल्स टारगेट, उसने बताया कि भाई हम एरिया वाइज सेल टारगेट करेंगे, जैसे देहरादून में तो अलग अलग एरिया को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाएगा, ठीक है। एंड डिफरेंट फॉर अ फोर्थ कमिंग क्वार्टर, आने वाले जो क्वार्टर में, व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल, a penalty of 100 rupees per day for not wearing caps, ग्लव्स और एप्रन वाज अनाउंस, उसने क्या बोला कि 100 रुपए का पेनल्टी लगेगा जब आप बना रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से ड्रेस कोड को फॉलो करके चलना है, ताकि प्रोडक्ट में किसी का जैसे बाल वाल होता है ना, चला जाता है कभी कभी, तो आप उसको मतलब हाइजेनिक प्रॉपर तरीके से बनाए, उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से रूल्स भी बनाया गया, पेनल्टी रूल, जो कि किसके द्वारा बनाया गया भाई, मधु के द्वारा बनाया गया, और प्रोडक्शन जो मैनेजर था मोहन के द्वारा, कि भाई हमें प्रॉपर हाइजेनिक वे में चीजों को बनाकर चलना है, ठीक है। कोटिंग द लाइन above in above paragraph, identify and explain the different types of plan, अब यहाँ बहुत अलग अलग तरीके से प्लान, एरिया वाइज प्लान कर रहा है भाई, उसने पहले प्रॉफिट पर भी फोकस करा, तो ये सब सारी चीजें एक तरीके से इन्वॉल्व थी यहाँ पर प्लानिंग। तो जनरली यहाँ पर क्या क्या चीज प्लान किया गया भाई, सबसे पहले आप देखो कि ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हुआ, देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव इज अ टाइप ऑफ अ प्लान, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब अब उसी से वहीं पर निकालना है, मतलब यहीं से हमें आंसर को एक्सप्लेन करते हुए देखना है, ऐसा नहीं कि अपने से जो आ रहा है वो भर दो। यहां देखो, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव थ्रू इट्स एग्जिस्टेंस, ऑल अदर एक्टिविटीज विद एन ऑर्गेनाइजेशन, और एज मधु स्टेटेड इन द अबव पैराग्राफ, ऐसे लिख सकते हो, whose objective is to achieve 10% of a profit at the end of the year, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट ईयर, पहले तो फर्स्ट ईयर में टारगेट किया गया ना, तो ऑब्जेक्टिव इसके हिसाब से। पॉलिसी क्या अपनाई गई भी उसके द्वारा, गाइडलाइंस वगैरह, पॉलिसी क्या होता है, क्या गाइडलाइन अपनाया गया, पहली बात की भाई कि जो मैनेजरियल डिसीजन होगा तो उसके थ्रू हम लोग चीजें चलेंगे, जनरल गाइडलाइन के थ्रू चलेंगे, और इट वाज डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल जैसे फ्रूट्स होगा उसको हम लोग किसके हिसाब से करेंगे, क्या पॉलिसी होगा, 3-3 महीने के क्रेडिट से हम लोग पैसा वहां से, मतलब सॉरी वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेंगे ताकि हमारी चीजें आगे बढ़े। तो इसका मतलब क्या, उसकी पॉलिसी क्या रही, पॉलिसी ये नहीं रहा कि हम अपना रॉ मटेरियल पैसा फूंक दें, वो कि क्रेडिट पर लेंगे, बेचेंगे, फिर उसको पैसा देंगे, इस तरीके से उसकी पॉलिसी रही है, उसकी बिजनेस पॉलिसी रही है कि नहीं कि हम सारा चीज हम ही खुद कंट्रोल करेंगे। प्रोसेस क्या रहा भाई, देखो प्रोसेस क्या, प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो करने की बात की गई भाई, क्या क्या कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रोसीजर, तो अगर कोई पूछे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं भाई, तो आप बोल सकते हो पॉलिसीज होता है,
क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर कंटेन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कैरी आउट द रूटीन एक्टिविटी। और उसमें एक बात बोला गया था कि एग्जैक्ट मैनर इन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर टू बी कैरिड आउट। इसीलिए उसने क्या करा था, प्रोसीजर को सही से लागू करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर को रखा था। किसको, मोहन को। तो यहाँ ये भी कोट कर सकते हो तुम। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं आ रहा तो वहां से कोट करना शुरू कर दो कि भाई यह प्रोसीजर है तो प्रोसेस से रिलेटेड है यार। तो उसने बोला था कि भाई प्रॉपर प्रोसेस से फॉलो करेंगे, इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजर को रखा गया जो कि पूरी प्रोडक्शन को कैरी आउट करेगी। तो प्रोसीजर के बारे में बात हो रहा है, तो वहां पर वो चीज ठीक है। रूल्स क्या बनाया गया भाई, बताया गया। रूल्स तो आपको पता ही है, रूल्स 100 रुपया का पेनल्टी मिलेगा। तो आप कुछ नहीं आ रहा तो वहीं से उठा के डाल दो। इसका मतलब क्या, रूल्स मतलब रूल्स इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो कि सबको फॉलो करना होता है, एक जनरल नॉर्म्स है, डूज एंड डोंट, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है, वो रूल्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई कि बिहेवियर ऑफ पीपल इट कमांड्स अ स्ट्रिक्ट ओबीडियंस एंड पेनल्टी इज लाइक टू बी इम्पोज्ड व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल। अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे फॉर नॉट वेयरिंग कैप्स, ग्लव्स एंड एप्रन, ठीक है, एप्रन वाज अनाउंस्ड। देख रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, तो हमें क्या कितने टाइप के प्लान देखने को मिले यहाँ पर, कौन कौन से, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया एंड रूल। रूल्स बोल लो या रूल बोल लो, रूल वैसे नहीं बोलना, रूल्स लिखना, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया भैया यहाँ पर। चलिए आई होप सो यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। एक क्वेश्चन एक और है, बजट। बजट जनरली क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है कि स्टैंडिंग प्लान होता है कि सिंगल यूज प्लान होता है? स्टैंडिंग होता है, नहीं दोनों होता है सर। हाँ दोनों होगा। अगर बजट हम 1 साल के लिए बना रहे हैं, एक 5 साल एक 10 साल के लिए बना रहे हैं तो अलग, लेकिन जनरली 1 साल के लिए बनाते हैं तो उसको हम लोग सिंगल यूज प्लान के हिसाब से। तो उसमें बजट भी डिसाइड करना होता है भाई, ठीक है, कितना एक तरीके से करना है। तो बजट भी एक तरीके का क्या है, प्लान का पार्ट है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पर 2 years ago मयंक obtained a degree of a food technology। क्या हो गया, मयंक obtained a degree of a food technology for some time he worked in a company। ठीक है, फूड से रिलेटेड है भाई। इसने भी एक तरीके से कंपनी में काम किया जाकर, जिस तरीके से वहां मधु काम करने गई थी भाई। दैट मैन्युफैक्चर ब्रेड एंड बिस्किट, जो ब्रेड एंड बिस्किट बना रहा था, ठीक है। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द कंपनी एंड डिसाइडेड हिज ओन ब्रेड एंड बिस्किट कंपनी। ठीक है, सेम उसी तरीके से मधु ने जो करा, ठीक है। फॉर दिस डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव टारगेट सब वही सब जो मधु ने करा था, ऑब्जेक्टिव वो सब सारी चीजें फॉलो किया। और फिर एक ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको कितना परसेंट, वहां पर हमने क्या देखा 10%, ठीक है। उसके बाद ही डिसाइडेड द रॉ मटेरियल लाइक जो आटा रहेगा, ठीक है, उसके बाद शुगर रहेगा, सॉल्ट रहेगा, विल बी परचेज ऑन द 2 month, वहां पर 3 month क्रेडिट था, यहाँ पर 2 month क्रेडिट है। He decided to follow to step the requirement of marketing। देखो इसमें मार्केटिंग करने का भी स्टेप इसने देखा। He appointed हर्ष a प्रोडक्शन मैनेजर, सेम उसी तरीके से हर्ष को प्रोडक्शन मैनेजर, ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद यहाँ पेनल्टी कितना लगाया गया 150, सेम उसी तरीके का। तो यहाँ पर भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन पॉलिसीज है, मेथड है, और क्या बनाया गया भाई, रूल्स भी बनाया गया। 150 रुपया पर डे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको लिमिटेशन से रिलेटेड है, तो आराम से आप बना सकते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मैंने पढ़ा रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा, खुद ही आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ एडिशनल कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको देखते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। देखो यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन में देखो सबसे पहला क्या है, देखो जॉस लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट 2-wheeler मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। जॉस क्या है भाई, 2-wheeler मैन्युफैक्चरर, मतलब वो 2 पहिए की गाड़ी जो है बनाता है। अब मार्केट शेयर कितना है, 42% क्या है, मार्केट शेयर है। एंड द 2-wheeler कैटेगरी द कंपनी हैड विटनेस्ड ऑलमोस्ट 35% ऑफ ड्रॉप, मतलब उसको 35% बिक्री जो हो गया कम हो गया भाई, ठीक है। एंड करेंसी क्रंच इन प्रॉम्प्टिंग द पीपल्स विथ होल्ड अ न्यू परचेज ड्यू टू द डीमोनेटाइजेशन। क्या है, जब नोटबंदी हुई जिसकी वजह से उसका सेल जो है वो 35% गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिमोनेटाइजेशन का एंगल है। देयरफॉर द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अलाइन अ प्रोडक्शन टू द फैक्टर ऑफ स्लोअर सेल्स इन द मार्केट।
तो इसीलिए कंपनी ने डिसाइड करा कि भाई धीरे धीरे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन उतनी तेजी से करने की जरूरत नहीं क्योंकि मार्केट में डिमांड है नहीं, तो आराम से चलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए in context of above case, identify and explain the function of management being discussed and which limitations of a function of management as identified in part A. पार्ट ए से रिलेटेड कौन सा, जो ट्राइंग टू ओवरकम ड्यू टू मोनेटाइजेशन। तो सबसे पहले प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग करने जिसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह, और यहाँ पर क्या कि रिजिडिटी, कि हमें वो प्लान लेके नहीं, अब हमें प्लान, इसीलिए वहां पर कौन सा प्लान एक तरीके से लिमिटेशन के रूप में काम कर रहा है, रिजिडिटी। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कि समझ के चलना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, और प्लानिंग के कुछ क्वेश्चन है, ये सब सारे क्वेश्चन थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा। आने वाले समय में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।